Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. So in this video I am going to share what I studied at night. So देखो ये क्लिप है 2 ऑफ मई को और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने रात में कितनी पढ़ाई की। सो देखो मैंने आज मैं आई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ही सो लिया। उसके बाद मैंने डिनर वगैरह किया, उससे करते करते मुझे बज गए 10। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10:15 बज रहे थे और फिर मैंने कहा चलो आज तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि फिर मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया। देखो मैं टू डू लिस्ट में जो लिखती हूँ ज़रूरी नहीं है मैं करूँगी ही, बस मैं एक आइडिया लेती हूँ कि हाँ मुझे इतना करना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मेरे दिमाग में रहे वो सारा चीज़। एंड मैंने स्टार्ट किया मैथ करने से। तो यहाँ पे अभी मैं आर का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम जो है उसका मैं सारा कुछ क्वेश्चन लगा रही थी। पहले मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने आर का भी क्वेश्चन लगाया था। तो देखो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी लगा रहे हो ना तो बहुत हलवा है एनसीईआरटी, इसमें ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं गया है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व ही करते हैं, आरएस वगैरह वो बहुत थोड़ा करते हैं, बट मैं तो आपको कहूँगी कि आप करो, पूरा मत करो, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपके टीचर्स बताएं कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर सकते हैं। एंड आज एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं कि आप उसको, आपकी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी उन सारे क्वेश्चन को करके, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं सारे चैप्टर्स में। तो आपको आरएस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी को किया था 1-2 बार, मुझे एनसीईआरटी वाले जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के वो आ गए हैं, तो भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आरएस का भी कर रही थी साथ ही साथ में। सो मैं सोच रही थी कि अभी पूरा मैं एक चैप्टर जो है उसका पूरा सारा क्वेश्चन नहीं करूँगी, मैं सर से पूछ लूँगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और जो स्कूल में पढ़ाएंगे मैं वही वाला करने वाली हूँ। मैं पूरा नहीं करूँगी क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बुक आरएस की आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मोटी है, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, हम लोग का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी। सो देखो वीडियो शूट करते समय इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। यहाँ पे ना ये मेरा कैमरा ही बार बार बंद हो जा रहा था। कोई एकदम नई मोबाइल है ये, इससे मैं शूट कर रही हूँ, मेरी मम्मी की मोबाइल है, लेकिन बार बार ना कैमरा ओवर हीट होकर बंद हो जा रहा था, फिर बीच की सारी जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जो मैंने पढ़ा था पिछली बार या फिर एक हफ्ते में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, खोल के आप देख लीजिए कितना आपको याद है, आप क्या भूल गए हैं, और जो भी चीज़ आप भूल जाते हैं उसे अच्छे से फिर से आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ मैथ में नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो इसलिए हम पहले का रहता है कोई भी चैप्टर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैंने कितना क्या कुछ किया है। और यहाँ पे मैंने देखो सारा ये आरएस का मैंने सॉल्व किया चैप्टर 1 का। थोड़े बड़े बड़े इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा पेज लग गए, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे, बट यार टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने 2 लेक्चर भी देख लिए थे बीच में ही। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया करना जो मेरे क्लास में हो रहा है इस समय। सो मेरे क्लास में देखो अभी चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2। चैप्टर सर ने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दिया है। चैप्टर 2.1 कंप्लीट हो गया बट मेरा नहीं हुआ था, यहाँ पे बस मैं इसे कंप्लीट कर रही थी। मैंने रफ कॉपी में नोट किया था, उसको मैं देख कर ही कर रही थी। मैंने एक बार समझा है बट यार चलो उससे पहले इसको फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेते क्योंकि मुझे इसको चेक भी कराना है सैटरडे को, इसलिए मैंने इसको पहले कंप्लीट करा।
पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा चैप्टर है, बट आरएस में इतने सारे क्वेश्चन दिए गए ना। इसमें 2 चैप्टर एक ही चैप्टर है, लेकिन उसमें आरएस में 2 चैप्टर दिए गए हैं, 2 और 3 दोनों पॉलिनोमियल्स ही हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। एंड उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 12 बज गए थे मुझे सब करते हुए, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाया एंड मैंने पार्ले जी निकाला, जिसमें एक कंफर्ट फूड आप जो भी कहो, मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था एंड इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, फिर आपको कट कर दिया कि मैं जान जाऊँ कि मेरा ये हो गया है। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश को लर्न करने से। देखो अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने लर्न किया तो 2-3 घंटा, 1-2 घंटा तो मान लो चल हो ही जाता है लर्न करते करते। तो मुझे पहले से लर्न था, आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग, बट अच्छे से नहीं लर्न थे, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे। सो यार अभी मैं इसको पढ़ रही थी एंड रिवाइज कर रही थी। तो अभी मेरा इंग्लिश का यूटी नहीं हुआ है, हमारे 2 सब्जेक्ट्स के यूटी हो गए हैं एंड इंग्लिश, हिंदी, असिस्टेंट कंप्यूटर बाकी है। तो देखो कब होता है, हम लोग के हिसाब से तो इंग्लिश का यूटी मंडे को ही रहेगा। तो यह ये चैप्टर आ रहा है हमारे में, द फन दे हैड एंड द रोड नॉट टेकन। तो इन दोनों क्वेश्चन आंसर मुझे लर्न करने हैं, मैंने इसके लर्न कर लिए हैं एंड द रोड नॉट टेकन के मुझे लर्न करने हैं। सो देखो जब मैंने इंग्लिश को पूरा रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ग्रामर से। ग्रामर में मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वैसे सारी डिफिनेशंस आती हैं, बट यहाँ पे भी मैं टेंसेस का रिवीजन कर रही थी एक बार, क्योंकि यस मैं थोड़ा सा भूल रही थी इसको, तो मैंने सोचा चलो इसको रिवाइज कर ही लेते हैं आज। एंड बहुत दिन से मैं इसको प्रोकास्टिनेट कर रही थी, नहीं करना, बट आज मैंने कर ही लिया। थोड़ा सा टाइम लगता है उसे करने में। एंड अभी मैंने इसको भी टारगेट अपना कट कर दिया। देखो इस वीडियो में मैं IT वाला होमवर्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने सोचा कि मैं तो स्कूल गई नहीं थी, मेरा कंप्लीट ही नहीं है, मैं रफ में नोट ही नहीं की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। Q&A मुझे करना था, तो मैं सोची चलो स्कूल में जाएंगे किसी से मार के कर लेंगे। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया हिंदी की रीडिंग करने से। देखो हिंदी इंग्लिश में बीच बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ पे लेखक कवि रहते हैं उनके बारे में भी आते हैं। तो हमारे स्कूल में ये हो गया था, बट मैं एब्सेंट थी उस दिन। फिर अभी मैंने घर पे इसको रीडिंग किया थोड़ा बहुत। देखो कुछ समझ में ऐसे लर्न ही करना रहता है हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादातर, तो बस मैंने रीडिंग किया, थोड़ा बहुत इसको समझा। एंड यहाँ पे हमारे में काव्य खंड में 2 पोएम हैं, कबीर की साखियाँ, शपथ, पता नहीं क्या है, ऐसे कुछ है। तो मैं इसको भी रीडिंग कर रही थी। मैंने यहाँ पे हिंदी में जब मैम पढ़ा रही थी उसके अर्थ लिखे हुए थे, बस मैं उसको एक बार गो थ्रू कर रही थी। सो देखो मैंने अपने सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए थे, एक बचा था जो मैंने आपको बताया मैं क्यों नहीं कर पाई। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।